जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सावन का पहला सोमवार है गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आप इस दिन मुझसे शुक्राना करवा रहे हो क्योंकि आपने बहुत बड़ी वजह दी है। आप हर सांस में मुझसे शुक्राना करवाया करते हो, इस बात के लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि हर बात के लिए मेरे अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड आपने ही भरा है गुरु जी की। सच में मुझे लगता है कि हम मतलब मैं तो बिल्कुल आपकी इतनी कृपा के लायक नहीं थी, लेकिन आप कितने प्यारे हो, कितने प्यारे हो। हर पल ब्लेस करते हो, हर पल, और सब बच्चों को करते हो गुरु जी। हम सबको आपका बहुत थैंक्स करना चाहिए सच में। आपने मतलब क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया हुआ है। बहुत शुक्र है परमात्मा तेरा, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है गुरु जी। और जो आज मैंने लिटरली स्पेशली जो शुक्राना सत्संग, बस इस बात के लिए नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बल्कि बहुत बड़े आपने हादसे से बचाया गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, होता क्या है कि हमारा एसी खराब हो गया था, जिसमें मतलब गैस भी भरवानी थी और एक कोई पार्ट भी बदलना था। तो बस मतलब हमने जैसे एसी वाले भैया को बुलवा रखा था। तो मैं खाना बना रही थी, बच्चे अपने रूम में ही थे जहाँ पे एसी वाले भैया सही कर रहे थे। मतलब वो टेबल पे चढ़े हुए थे। तो एकदम से मैं किचन में बिल्कुल ऐसे शॉक्ड हो गई, जैसे ही बहुत तेज आवाज आई। मतलब मैं जैसे एकदम से मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। लेकिन उसी उसी मतलब विद इन अ सेकेंड मुझे गुरुजी ने अपनी याद दिलाई। मतलब मुझे ये नहीं लगा कि हुआ क्या, मुझे गुरुजी का पहले ध्यान आ गया। गुरुजी ने अपना नाम मेरे मतलब अंदर से निकलवा दिया कि गुरुजी ने कुछ होने नहीं दिया होगा, बस ये मेरे मुंह से निकला। फिर मैं जैसे ही चीख के बोला क्या हो, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि बच्चे के कुछ जैसे मतलब एसी का कहीं कोई पार्ट दीवार से गिर गया हो। मतलब डरी तो मैं बहुत जबरदस्त थी, मतलब मैं कुछ भी सोच लिया था मैंने। लेकिन गुरुजी ने उस सोच से पहले अपनी अपनी मुझे मेमोरी दे दी कि मतलब मेरा बच्चा इतना बुरी तरह डर गया। तो नहीं नहीं, मैं तुझे अपनी पहले याद दिला देता हूँ। तो गुरुजी आप बहुत शुक्राना। तो होता क्या है संगत जी, जैसे ही मैं चीख करके बोलती हूँ तो वो एकदम से बेटी की आवाज आती है, अरे मम्मी कुछ नहीं, वो टेबल थोड़ा सा, वो एक्चुअल में हमारी जो टेबल है बेटे की, वो स्टडी टेबल थी, उस पर चढ़ के भैया काम कर रहे थे। तो उसमें जो बैक वाला साइड है उसमें थोड़ी सी जगह पे नीचे का बेस नहीं है, तो वो भाई नेचुरल सी बात है कि जब आप उस पर वेट डालोगे तो वो पलटेगी। अच्छा, मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैं भैया को इस बार बोल दूं। लास्ट टाइम तो मुझे ध्यान था कि मैंने दूसरे वाले भैया जो आए थे उनको बोल दिया था। इनको मैं बोलना ही भूल गई थी कि ऐसे ध्यान रखना टेबल का, इस तरफ को पैर मत रखना। लेकिन गुरुजी ने ऐसे बचा लिया, तो बस वो टेबल पलट गई थी, उसके नट खुल गए थे। तो मैंने इतना शुक्राना किया, मतलब मैंने बस ये देखा कि सब ठीक ठाक। मैं वापस कमरे से बाहर आई, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने देख करके 2 मिनट वहां बैठ के कि इतना शुक्राना, इतना मतलब मेरे आंखों से आंसू आ गए खुशी के मारे कि गुरुजी आप इतना ज्यादा साथ देते हो, हर पल बचाव करते हैं, हर पल बचाते हैं। गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं कि बेटा तू क्यों घबराती रहती, मैं हर पल तेरे साथ होता हूँ। मतलब कितने कष्ट मैं तुम पर आने ही नहीं देता, कोई बहुत बड़ा कष्ट आना था ये तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने बहुत 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 कम में मतलब उसको खत्म करवा दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सबकी ऐसे ही रक्षा करते हो। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अटल विश्वास है, और मैं सब संगत जी से यही कहूँगी कि संगत जी बस गुरु जी पर ट्रस्ट बिल्कुल मत हटने दिया करो। चाहे कितना भी दुख कष्ट आ जाए, वो तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन अगर हमने उसी समय में, उसी बिल्कुल परीक्षा वाला जो टाइम है, उसी समय अगर गुरुजी के ऊपर से अपना ट्रस्ट हटाया ना, तो बस वही काम खराब हो जाता है। तो बस इसलिए हमें उस समय बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ अपना अपने अगर कोई पहले से किसी गुरुजी से नाम मिला हुआ है तो आप उसको जपना शुरू कर दो। वरना गुरुजी का तो मंत्र, सारे ही मंत्र पावरफुल हैं, बट जैसे प्रेमानंद गुरुजी कहते हैं ना कि जो मंत्र गुरु ने दिया है उसे जपो। तो मैं तो बस यही करती हूँ, गुरु जी का भी सिमरन मतलब मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ मन ही मन में जोर जोर से। तो बस कैसे संभाल लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा, मेरे पास तो इतने सारे रीजंस हैं। लेकिन बस वही कि मैं छोटी छोटी बातें, मतलब कैसे कितना बहुत लंबा सत्संग हो जाता है तो। लेकिन बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। सब संगत का ऐसे ही ध्यान रखना गुरु जी। और आप मेरी दीदी को भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बेटी की सैलरी भी खूब अच्छी करके दे देते हो, बिल्कुल टाइम से पहले ही भिजवा देते हो, शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत शुक्राना।
बस अब आपकी बेटी के बेटे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो खूब उसको अच्छे से उसकी पढ़ाई करवाना, बाकी तो फिर सब कुछ आपके ही हाथों में छोड़ा हुआ है मैंने गुरुजी। जो आप करोगे बेस्ट ही करोगे, मुझे आप पर अटूट विश्वास है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आप सब संगत की रक्षा करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना। जो आंटी जी सत्संग शेयर करेंगी उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके परिवार को भी खुशियाँ देना। थैंक यू गुरुजी। हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। और एक बात और गुरुजी, पता है, बस एक मैं आपसे अरदास करना चाहती हूँ कि मैं ना थोड़ा सा मन मन से डिग जाती हूँ, मन से मतलब मन मेरा डिग जाता है। आप पे विश्वास नहीं खत्म होता, लेकिन मेरे को ना नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी मेरे ऊपर भारी हो जाती है। मैं इस चीज़ से लड़ नहीं पाती गुरुजी। मैं रोज़ रात को अपने मन की सफाई करती हूँ, जैसे गुरुजी कहते हैं कि रोज़ अपने मन को पूरा एग्जामिन करो, अपना मन चित्त साफ करो, कि किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं, कोई द्वेष नहीं। लेकिन एक चीज़ गुरुजी मुझसे नहीं हो पा रही, आप ही करो गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे मन को साफ करो, मुझे अपने योग्य बनाओ। मैं बहुत बेकार हूँ, मतलब मुझसे नहीं अपने मन की सफाई होती। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ इस चीज़ में प्लीज़ मेरी हेल्प करो प्लीज़, क्योंकि मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल बिल्कुल बेकार हूँ, मैं सच कह रही हूँ गुरु पिता। मैं बहुत जल्दी डिग जाती हूँ, ऐसे बिल्कुल गिर जाती हूँ, बहुत जल्दी नेगेटिविटी में फंस जाती हूँ। इसलिए गुरुजी प्लीज़ अपनी छत्र छाया में रखो और अपने लायक बनाओ, अपने योग्य बनाओ। मैं भी मन अपना, मेरा मन अच्छा सा साफ सुथरा रहे, किसी के लिए भी कुछ गलत ना आए दिमाग में, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचूं। प्लीज़ गुरुजी। धन गुरु नानक, नानक नाम चढ़ी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज का। सारी संगत को जय गुरु जी। एंड सागर अंकल जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग बोलते टाइम अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना क्यों नहीं करती? ताकि मैं तेरे काम को, तेरे बिगड़े कामों को संवारूं मैं। संगत जी, गुरु जी अक्सर कहते हैं कि जितना शुक्राना करोगे मैं तुम लोगों के उतने ही रास्ते, ओपन बंद रास्तों को खोलूंगा। तो इसलिए हमें हर पल हर दम शुक्राना करते रहना चाहिए। तो संगत जी, आज मंडे मंडे का दिन है और पहला शुभ सोमवार है सावन का। तो फिलहाल मैंने फास्ट तो नहीं रखा, बट मैं, कोई बात नहीं। तो मैं गुरु जी का हुक्म हुआ था तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग फिलहाल यही है, आज का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। आज शाम को मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे के करीब गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आए हमारे घर में। हमारी जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे ऐसे ही बाहर की तरफ जो होता है ना, रूम के बाहर की तरफ जो लॉबी होती है, वहाँ पे लाइट के पास ही ना बैठे हुए थे गुरुजी। येलो चोला था और ब्लैक, बीच में ब्लैक डॉट थे बने, तो बहुत ही प्यारा सुंदर चोले में अपने उन्होंने दर्शन दिए। हमने सोचा भी नहीं था आज सोमवार वाले दिन और फर्स्ट सावन के व्रत वाले दिन ही मतलब दर्शन देंगे। और मुझे लगता है कि गुरुजी हमें ब्लेस करने आए हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं कि गुरुजी हमें कोई ना कोई खुशी दे ही रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब आपके बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं तो गुरुजी आपको छोटी छोटी बातों में भी बहुत खुशी देने लगते हैं। तो संकट जी वही हो रहा है हमारे साथ। बीच में गम भी आते हैं, छोटे छोटे दुख भी आते हैं, बट वो ना फील ही नहीं हो रहे। मतलब ऐसे गुरुजी ने मतलब ब्लेसिंग वो दे रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे इंसान को हील कर रहे हो वैसे वो ना वो भी हील कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब कोई छोटा मोटा दुख आता है ना तो फील ही नहीं होता संगत जी। तो मतलब बहुत ही मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आया है, ये 1 मंथ हो गया है। तो मतलब बहुत ही एक अजीब सी खुशी मिल रही है, मतलब जैसे ना काम बन रहे हो हमारे, हमें ना जैसे गुरुजी ट्रैक दिखा रहे हो कि हाँ भाई तूने
यहाँ पे अब सीधा चलना है, यहीं पे तेरे काम बनेंगे। जैसे हाथ पकड़ के गुरुजी हमें लेके जा रहे हो। तो सच में हमारे बहुत ही प्यारे गुरुपा हैं, सच में हमें भगवान मिल गए हैं, रब मिल गए हैं हमें जिसको कहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा, हर दिल से शुक्राना आपका। गुरुजी ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि हम सबके, अपनी सारी संगत के ऊपर बनाई रखिए हम, और हमें ऐसे ही हाथ पकड़ के हमें रास्ता दिखाइएगा। कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा, हमारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना, हमारे सदैव अंग संग रहने का शुक्राना, हमें खूब सारा प्यार करने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी ज़िंदगी में रंग भरने का शुक्राना, अच्छे लोगों से, अपनी प्यारी संगत से मिलवाने का शुक्राना, अपना नाम जपाने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ ये जन्म ही कम है मेरे प्रभु। तो गुरुपा आपने बहुत ही सारे हमारे कष्टों को दूर किया है, ख़त्म किया है। मतलब हमें पता भी नहीं होता कि आप कौन सा हमारा कर्म ऐसे काट देते हो गुरुजी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। और आपने पता नहीं कितने कष्टों को, हमारे कष्टों को आपने ख़त्म किया है गुरुपा। तो ऐसे ही आप आगे भी हमारी ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही हमारे साथ आप अपनी कृपा से पूरा कीजिएगा प्रभु। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो अभी तो मेरे दिमाग में संगत जी कोई सत्संग आ नहीं रहा, तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना भी एक सत्संग ही है। तो गुरुपा कोई भूल चूक हो जाए तो प्रभु क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी मैं अब ना रखती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए जा रही हूँ। सारी साथ संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अभी आउट ऑफ कंट्री ही हूँ और मैंने अभी मंत्र जाप नहीं किया, तो पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर गुरुपा की इतनी मेहर है मेरे ऊपर, इतनी मेहर है। मुझे हर दिन तितली रूप और कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, सदैव मेरे अंग संग रहते हैं। और मोर वैसे तो नज़र नहीं आता, लेकिन किसी भी उसमें स्वरूप नज़र आ जाता है। तो उसके लिए मैं दिल से अपने मालिक का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। गुरुपा की मेहर से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे कहने लगे कि मॉम चलो, आपको यहाँ पर एक पार्क है, बहुत अच्छा डियर पार्क, वहाँ घुमा कर लाते हैं। तो हम लोग चले गए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। इतने में ही मेरे बेटे को फ़ोन आता है उसके दादा ससुर का कि आप लोग जल्दी घर आ जाओ, आपकी मम्मी को मंदिर लेकर जाना है, इस्कॉन मंदिर। तो मैं जो हूँ बड़ी खुश हुई कि गुरुपा ने आज मुझे मंदिर के दर्शन कराने हैं। तो मैं जो हूँ, बच्चे कहने लगे कि चलो मम 10 मिनट का ही रास्ता है, हम घर चलते हैं। तब तक हम लोग पार्क पूरा घूम चुके थे और घर आए तो इसके दादा ससुर और दादी सास दोनों तैयार थे। तो मैं उनके साथ इस्कॉन मंदिर चली गई। वहाँ पर हम लोगों ने भव्य दर्शन किए भगवान कृष्ण, राधा, सुभद्रा, बलराम जी के, और इतने अद्भुत दर्शन। और वहाँ पर जो है संकीर्तन हो रहा था, तो उसमें भी हमने भाग लिया। इतनी मन को शांति वहाँ पर, गुरुपा ने इतना अच्छा सब कुछ वहाँ पर किया। तभी पता चला कि यहाँ पर लंगर प्रसाद भी मिल रहा है।
हो मेरे को मालिक ने अपने कभी बड़े मंदिर आने के लिए कभी नहीं बुलाया। उसके लिए भी कोई कुछ होगा जो मेरे हक में होगा, तो जब मालिक चाहेंगे तो मुझे वहाँ भी जाने का ज़रूर मौका देंगे। तो लेकिन यहाँ पर गुरुपा ने मुझे लंगर प्रसाद कराया है, इतना अच्छा, मैं काफ़ी देर क्यू में खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद लंगर प्रसाद में दाल, चावल, आलू मटर की सब्जी, पूड़ी, हलवा, इतना सारा लंगर प्रसाद था। हम लोग लेकर बैठ गए और खाने लगे। इतने में मेरे मन में आया, मालिक आपने अपने इस दरबार में तो मुझे भेजा है लेकिन जल प्रसाद नहीं दिया। तो जैसे ही हम बाहर जाने लगे तो वहाँ पर देखा जल प्रसाद का स्टॉल लगा हुआ था। मैंने कहा मालिक कितना शुक्राना अदा करूँ आपका, आपने मेरे मन में बात थी और एकदम आपने पूरी कर दी, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। हमने बाहर आके जल प्रसाद लिया और मंदिर को माथा टेक कर हम लोग वापस आने लगे। तभी वापस आते समय अभी कार में नहीं बैठे थे, तो एक कबूतर स्वरूप में मालिक ने मेरे सिर के ऊपर से ऐसे निकले। तो और मैंने कहा मालिक, मेरे मन में ये विचार आया कि मालिक आपने कबूतर रूप में तो यहाँ दर्शन दे दिए, मुझे आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन आपने तितली रूप में तो दर्शन दिए ही नहीं। ऐसे मेरे पीछे से एक वाइट कलर की तितली निकल के आई और मैंने देखा, देखते देखते पता नहीं कहाँ चली गई। मालिक ने मेरी सुनी और मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मिरेकल तो बहुत होते हैं, इतने होते हैं कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं याद रहते। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि मालिक हमारे अंदर ही हैं। गुरुपा हम लोगों के दिल में ही रहते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की बात होती है, थोड़ा विश्वास करने की बात होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हर इंसान को अपने गुरुपा पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। जो वो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इंसान तो स्वार्थी होता है, लेकिन गुरुपा हमारे गुरुपा हैं, हमारे पिता हैं, तो वो तो जो करेंगे हमारे हक के लिए और हमारे अच्छे के लिए करेंगे। मालिक ने यहाँ पर मुझे इतनी खुशियाँ दे रखी हैं कि समेटे नहीं सिमट रही हैं। ये मालिक का ही चमत्कार है। और मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छी करवाई है उन्होंने, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ मालिक का। और इसी तरह से जो है हम लोग, जैसे मैं हमेशा यहाँ भी जब बाहर जाती हूँ तो अपने मालिक को अंग संग लेकर चलती हूँ। उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा मेरे अंग संग रहना और अंग संगी वापस आना। और वही होता है, सारे रास्ते कहीं ना कहीं वो एहसास दिलाते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देना चाहूँगी अगले सत्संग की तैयारी करते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। और उन आंटी को जो जिनके चैनल पे मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ, वो हमेशा मेरे सत्संग को अपलोड करती हैं, उसके लिए उनको भी दिल से बहुत बहुत शुक्राना। मालिक की मेहर बनी रहे उनके और उनके परिवार पर, सारे जग पर उनकी मालिक की मेहर बनी रहे, गुरुपा की मेहर बनी रहे सबको। और मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें और अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। गुरुपा की मेहर देखी कि मैं अपने पति को उनके भरोसे छोड़कर आई थी। आज उनका जन्मदिन था, तो हम लोगों ने उनसे बात की, तो वो बिल्कुल स्वस्थ और मालिक की छत्र छाया के नीचे है। उसके लिए भी दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मालिक की मेहरों का कोई जवाब नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।